स्टूडेंट वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग आरव्यू क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर है यानी कि तीसरा चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो कि आरव्यू का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि टोटल इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 4 क्वेश्चन को विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। और स्टूडेंट आपकी इन्फॉर्मेशन के मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 11 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस एक्सरसाइज में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या निकालते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक कॉलम मेथड होता है, एक रो मेथड होता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने देखिए इस पे एक्सरसाइज 3.4 पे 2 लेक्चर ले चुका हूँ अभी तक मैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में रो मेथड से सॉल्व किया था, दूसरे लेक्चर में मैं कॉलम मेथड से ए इनवर्स निकाला था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे रो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 to 17 यानी कि टोटल 17 क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ बोला गया है ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उसमें कुछ भी बोला नहीं गया है कि आप रो मेथड से ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए या कॉलम मेथड से निकालिए। तो हम चाहे तो टोटल जितने स्टार्टिंग के 1 से लेकर 17 क्वेश्चन है उसको चाहे तो रो मेथड से ही सॉल्व कर लें, चाहे तो कॉलम मेथड से सॉल्व कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके एग्जाम में आएगा तो जिस मेथड से बोला जाएगा आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको रो मेथड से बोला जाएगा तो आप रो मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, कॉलम मेथड से बोला जाएगा तो कॉलम मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको दोनों बता दिया हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चारों हम लोग क्या करेंगे रो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रो मेथड के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए रो मेथड के लिए। ठीक है, और कॉलम मेथड के लिए क्या होता है, हमारा ए पहले हो जाता है आई बाद में हो जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे। ठीक है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी सबसे पहले तो आपको उसको ए के बराबर मानना है। फिर अगर आप रो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू है 6 - 3 -2 1। ए की वैल्यू रख दी इक्वल टू आई की वैल्यू। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण पे 1 1 हो बाकी सब 0 हो। ठीक है, तो जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पे 1 हो बाकी सब 0 हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए क्या करना है, ये वाली जो मैट्रिक्स यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको आपको क्या बनाना है, उसको आपको इस फॉर्म में यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह के रूप में आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 0 और इधर 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है -3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पे क्या करें, इसमें R2 में क्या करें, अगर आप 3 से गुणा कर दें और R1 से जोड़ दें तो यहाँ पे -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कैसे, अभी मैं करके बताता हूँ। देखो R1 इज रिप्लेस बाई, हम क्या करेंगे R1 में जोड़ देंगे +3 R2 में 3 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास देखो R1 की वैल्यू है 6, यहाँ ध्यान से देखना R1 की वैल्यू है 6 और यहाँ पे देखो R2 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है। R2 की वैल्यू है -2, 3 से गुणा होकर के -6 हो जाएगी। तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये वाला R1 देखो, R1 की वैल्यू है -3, ध्यान से देखना R1 की वैल्यू है -3 और R2 में 3 से गुणा करना है। R2 की वैल्यू है 1, 3 से गुणा होकर के हो जाएगी 3 और बीच में प्लस है तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और R2 वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, R2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो इस वाले रो में भी यानी कि ये रो है, रो पहला यानी कि R1 और ये रो दूसरा यानी कि R2। ठीक है, रो और कॉलम वाला मेथड आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसीलिए जब ये मैट्रिक्स मैं आपको स्टार्टिंग में अभी जब पढ़ा रहा था उस पर मैंने बेसिक लेक्चर लिया हुआ। स्टार्टिंग के पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें रो और कॉलम क्या होता है यानी कि स्तंभ पंक्ति क्या होता है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, R1 में हमें क्या करना है, R1 की वैल्यू देखिए 1, इसमें क्या है R1 की वैल्यू है 1। R2 में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, देखिए R1 की वैल्यू है 0,
ध्यान से देखिएगा, R1 की वैल्यू है 0, R2 में क्या करना है 3 से गुणा करना है, तो 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, तो 0 + 3 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, R2 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ पे A रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहले रो में पूरा 0 हो गया, ठीक है, पहली रो क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। जब अगर आपके पास पहली रो या दूसरी रो कोई भी एक रो अगर आपकी पूरी 0 हो जाती है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो आप यहाँ पे एक लाइन छोटी सी क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वर्स, यानी कि A इन्वर्स जो हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्वर्स को हम नहीं निकाल सकते, इससे हम A इन्वर्स को नहीं निकाल सकते कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आप देखिए एक रो में सब 0 हो जाए, या तो अगर कोई रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाए या तो कोई कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो वहाँ पे A इन्वर्स की वैल्यू कभी भी निकाला नहीं जा सकता। सिर्फ आपको उतना यहाँ पे लिख देना है कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इन्वर्स की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या दे रखा है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 को लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो रो मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है वही A = I है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे A की वैल्यू रखिए, A की वैल्यू है 2 - 3 - 1 और 2, ये A की वैल्यू हो गई, इक्वल टू I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू जिसके विकर्ण पर 1 हो बाकी सब 0 हो, यानी कि डायगोनल पे 1 बाकी सब 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 2, ठीक है। अगर आप क्या करो 3 को मतलब 2 को क्या करो, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, ध्यान से देखना, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे -6 और +6 यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, R1 को रिप्लेस करोगे, यहाँ 0 बनाना है, ध्यान से देखना, पहले यहाँ 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले तो R1 में क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2R1 प्लस कर दोगे किसमें, प्लस कर दोगे R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा हमारे पास, देखो R1 की वैल्यू है क्या, R1 की वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4, R1 की वैल्यू हो गई 4, प्लस करना इसमें R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 मतलब R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी -3, तो 4 -3 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखो 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6 हो जाएगा, तो -6 + 6 हमारे पास 0 आ जाएगा। R2 को ऐसे ही लिख लो, दूसरी वाली रो ऐसे ही लिखना है। अब इस वाले पहले रो में भी हमें यही करना है कि R1 की वैल्यू है हमारे पास 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। और यहाँ से देखो हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, प्लस R2 की वैल्यू है 0, यहाँ पे 3 से माफ़ कीजिएगा, R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी हमारे पास 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, 0 + 3 कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो अब क्या आएगा, R2 वाली जो दूसरी वाली रो है उसको ऐसे ही लिख लेना है। तो देखो यहाँ 0 बन गया, अब यहाँ 0 बनाना है। कैसे 0 बनाओगे, यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इससे इसको जोड़ दो, R1 से R2 को जोड़ दो तो 1, ये देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, +1 और -1 हो जाएगा हमारे पास 0। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 + R1, ठीक है। इससे इसको जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, तो हमें वहाँ पे 0 ही तो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R1 वाली पहली वाली कॉलम को ऐसे ही लिखेंगे, और R2 के प्लेस पे क्या करना है, R2 की वैल्यू है -1, देखो इसमें क्या करना है, R1 जोड़ना है, R1 की वैल्यू है 1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ से R2 की वैल्यू है 2, देखो R2 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे देखो, और इसमें प्लस करना है R1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 0 हो जाएगा हमारे पास 2, इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहली वाली रो को भी ऐसे ही रहने दो, दूसरी वाली रो में आपको क्या करना है, R2 की वैल्यू है 0 प्लस R1 करना है, R1 की वैल्यू है 2, तो 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास 2, R2 की वैल्यू है हमारे पास कितना 1,
ठीक है। R2 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस इसमें करना है हमें, तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है 1, इसमें हमें क्या करना है R1 जोड़ना है। R1 की वैल्यू है 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 और एक सेकंड यहाँ पे A भी रहेगा, तो A को भी लिखते हुए चलना है। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन आप रफ पे कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ तो 1 हो गया, अब विकर्ण पे हमें मतलब यहाँ 0 हो गया। अब विकर्ण यानी कि डायगोनल पे अगर हमारा 1 1 बन जाए तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 इज रिप्लेस बाई 1/2 R2। R2 में 2 से डिवाइड कीजिए तो देखिए क्या आएगा, R1 को ऐसे ही लिखिए यहाँ पे, और देखिए 0 अब R2 में 2 से डिवाइड करना है, तो 0 को 2 से डिवाइड करिए तो 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। इक्वल टू यहाँ पे भी R1 को ऐसे ही लिख लीजिए। R2 की वैल्यू देखिए, R2 की वैल्यू है 2, 2 से डिवाइड होकर के हो जाएगा 1। R2 की वैल्यू है 4, 2 से डिवाइड होकर के हो जाएगा 2, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे A भी रहेगा, तो जैसे ही देखिए जो ये वाली मैट्रिक्स है, जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम काव्य जैसे ही बन जाए, तो यहाँ पे A के जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी, यानी कि A के मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स होगी वही A इनवर्स की वैल्यू होगी। तो A इनवर्स इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लगातार सारे लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 को चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसको भी हम लोग रो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। रो मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A = IA। तो देखो ये रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। A की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू रख दो 1 0 0 1, ये I की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे A इंटू में लिख दो। ठीक है, इसी A की मदद से हम लोग A इनवर्स निकालेंगे। अब इसको क्या बनाना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 के प्लेस पे 0 चाहिए और 4 के प्लेस पे 0 चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम लोग R2 में क्या करें, R2 में अगर हम लोग देखो R1 में अगर हम लोग क्या करें, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और R2 से माइनस कर दें तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इज रिप्लेस बाई 2 R1 - R2। ठीक है, देखो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास देखो R1 की वैल्यू है, देखो R1 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4, 2 2 = 4, और माइनस R2 की वैल्यू है 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो R1 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2, और माइनस R2 करना है, तो R2 की वैल्यू है 2, तो 2 - 2 हो जाएगा हमारे पास 0, और R2 वाली जो वैल्यू है दूसरे वाली रो को ऐसे ही लिख लो इक्वल टू, यहाँ से देखो इस वाले रो पहले वाले रो में भी यही करना है। तो R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी 2, तो यहाँ पे माइनस करना है R2 की वैल्यू है 0, तो 2 - 0 हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से देखो हमें क्या करना है फिर इसी तरीके से R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, और 0 माइनस क्या करना है R2 की वैल्यू है 1, यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास 0 - 1 क्या हो जाएगा, 0 - 1 हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 1 और यहाँ पे A। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे हमारे पास देखो एक पूरे रो में हमारा क्या हो गया, सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। तो किसी भी रो की पूरे एलिमेंट क्या हो अगर 0 हो जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पहला ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको इस वीडियो का स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब आपकी पहली रो या दूसरी रो किसी भी रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वहाँ पर उस केस में हम A इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम उसको निकाल ही नहीं सकते, यानी कि हम यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, लेकिन इसमें आपको 3x3 की मैट्रिक्स यानी कि जिसमें 3 रो और 3 कॉलम दे दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है, उसी तरीके से करना है। रो मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A=IA। ये हमारे पास रो मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, जैसे ही अभी सॉल्व करते आ रहे हो। तो a की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू है 2 - 3 3 2 2 3 3 और -2 और ये 2 इक्वल टू, यहाँ से देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3x3 की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3x3 के लिए बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी 1 0 0, फिर उसके बाद 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 1। देखिए विकर्ण पे आपको दिख रहा होगा ऐसे विकर्ण यानी डायगोनल पे 1 है, बाकी सब क्या है 0 है, और यहाँ पे a हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने जीरो होते हैं, पहले देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में पहले तो हमें 6 जीरो बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स में 6 जीरो बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि अगर आप उस ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे चलना है, इधर गए फिर इसको जीरो बनाया, फिर इसको जीरो बनाया, फिर इसको जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, फिर इसको जीरो, ऐसे चलना है। ठीक है, ऐसे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको जीरो बनाना है, ऐसे चलोगे फिर इसको जीरो बनाना है, यानी कि सबसे पहले इसको जीरो बनाना है, फिर ऐसे चलते हुए आओगे, फिर इसको जीरो बनाना है, फिर इसको जीरो बनाना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, विकर्ण वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो विकर्ण वाले पे हम जानते हैं कि 1 1 रहता है, तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो बनाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे -3 है सबसे पहले उसको जीरो बनाएंगे। तो कैसे जीरो बनेगा, तो देखो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए कैसे करेंगे, देखो -3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, -3 और 2 है, अगर हम लोग क्या करें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखो -6 + 6 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2R1। सबसे पहले R1 पहले वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3R2 दूसरी वाली रो में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ से देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे उतना ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे स्पीड में लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, R1 देखो R1 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहला काम। तो R1 है 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखो फिर क्या करना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास हो जाएगी 6। तो यहाँ से हमारे पास 4 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये पहला काम हो गया। अब फिर वही काम करना है, देखो पहले तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -6 हो जाएगा। फिर क्या करना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ देना है, -6 + 6 0 हो गया। तो यही काम तो हमें करना था, सबसे पहला काम यही करना था। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। तो देखो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हमारे पास 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या करना है, प्लस करना है हमें। अब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 3 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बाकी देखिए पहली वाली रो को चेंज कर दिया, दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो को ऐसे ही लिख लेना है, यानी कि R2 और R3 को इसी तरीके से लिख लेना है, इस तरीके से लिख लिया इक्वल टू। अब यहाँ पे भी R1 वाले में करना, देखो R1 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2, और प्लस R2 में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो 2 + 0 2 ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे
R1 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पे R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3, तो 0 प्लस 3 कितना 3 हो जाएगा। अब फिर से वही करना है, R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई, देखो R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, और यहाँ पे देखो प्लस R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा, और यहाँ पे A भी रहेगा। और दूसरी और पहली रो को, मतलब दूसरी और तीसरी रो को इसी तरीके से लिख लो, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। अब देखो पहला काम ये 0 बन गया, हमें चलना कैसे है, ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो अब इसको 0 बनाना है, तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 10 है, अगर इसमें क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो अगर आप 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, और इससे क्या करो माइनस कर दो, तो यहाँ पे 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई, क्या लिखेंगे, पहले तो R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, और R1 से माइनस कर दो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 को पहले तो ऐसे ही लिख लो, पहली वाली रो में कुछ नहीं करना है, देखो R2 के प्लेस पे कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो R2 के प्लेस पे क्या करना है, पहले तो R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, फिर क्या करना है माइनस करना है R1 से, R1 की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसी तरीके से अब R2 में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो हमारे पास हो जाएगा 10, अब माइनस करना है R1 की वैल्यू क्या है 0, तो 10 माइनस 0 क्या 10 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो फिर से वही काम करना है, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो हमारे पास 15 हो जाएगा, माइनस R1 से क्या करना है माइनस कर देना, R1 की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 माइनस 15 कितना 0, देखो एक 0 और बन गया हमारा, और काम आसान हो गया, ठीक है। और R3 को इसी तरीके से लिख लेना है, यानी कि तीसरी वाली रो को इसी तरीके से लिख लेना है, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, इक्वल टू यहाँ पे भी R1 को इसी तरीके से लिखना है, R2 के प्लेस पे ये करना है टिटिम्मा, ठीक है। अब देखो R2 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस R1 की वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा। R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, इसमें माइनस करना है R1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो R2 में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, माइनस R1 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 माइनस 0 क्या 0 हो जाएगा। और R3 को इसी तरीके से लिख लो, तीसरी वाली जो रो है लास्ट वाली उसको इसी तरीके से लिख लो। देखो जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए तब तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा ये 0, तो देखो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। अगर आप इसको क्या करो, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, R3 को क्या करना है 0 बनाना है ना, तो R3 इज रिप्लेस बाई क्या लिखोगे R3, यहाँ पे लिखो, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखोगे R3 का क्या करोगे, R3 में पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस 3 R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का गुणा 3 से होकर के 30 हो गया, और R3 में 10 से गुणा किया तो 3 का गुणा 10 से होकर के 10 हो गया। तो अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो क्या करना है, पहले तो R1 और R2 को इसी तरीके से लिख लेना है, R1 R2 को, देखो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन एक तो समझ जाओगे तो दूसरा बहुत ही स्पीड में करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आएगा, यहाँ से देखो R3 के प्लेस पे क्या करना है, R3 में तो सबसे पहले 10 से गुणा करना है तो 3 का गुणा 10 से होकर के हो गया 30, माइनस R1 में क्या करना है 3 से गुणा करना है तो 10 का गुणा 3 से होकर के हो गया 30, तो 30 माइनस 30 हो गया 0। ये हमारी रणनीति थी, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके का किया। अब देखो फिर से वही करना है, R3 में क्या करना है 10 से गुणा करना है तो माइनस 2 का गुणा 10 से होकर के माइनस 20 हो जाएगा, माइनस करना है इसमें R1 में 3 से गुणा करके, तो R1 की वैल्यू है 0, 3 से गुणा करके हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 20 माइनस 0 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 20 ही आएगा,
ठीक है, क्लियर है। एक एक स्टेप करते जाना, कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो अब देखो क्या करोगे, यहाँ से देखो अब कितना आएगा, R3 की वैल्यू कितनी है। अब देखो R3 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, R3 की वैल्यू है 2, 10 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 20। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 10 हो जाएगा 20, और माइनस R1 की वैल्यू है 15, 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 का गुणा 3 से करोगे तो 15 3 45। ठीक है, कितना आएगा 45। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 25, 20 माइनस 45 माइनस का 25 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे भी R1 R2 को लिख लो, इसी तरीके से R1 R2 को लिख लो, R3 के प्लेस पे ये करो। ठीक है, R3 में क्या करो, 10 से गुणा करो, R3 की वैल्यू है 0, 10 से गुणा होकर के आएगा तब पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। अब माइनस करना है R1 में 3 से गुणा करके, R1 की वैल्यू है 2, 3 से गुणा करके हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। और देखो क्या आ जाएगा, अब R3 में क्या करना है, 10 से गुणा करना है, तो 0 का गुणा 10 से होकर के हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे माइनस R1 में 3 से गुणा करना है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया, 0 माइनस 9, माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अब फिर इसी तरीके से करना है, R3 में क्या करना है, 10 से गुणा करना है, तो 1 का गुणा 10 में होकर के 10 हो जाएगा, माइनस R1 में क्या करना है, R1 में 3 से गुणा करना है, तो 0 का गुणा 3 से होकर के क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। और तो यहाँ पे 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A इसी तरीके से रहेगा। ठीक, अब देखो क्या करोगे, यहाँ से देखो अब इस तरीके से चल रहे थे, ये बना 0, ये बना 0, अब इसको 0 बनाना है। क्या, इसको 0 बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा ये 0। तो देखो ये कैसे 0 बनेगा, यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे माइनस 20 है। अगर आप क्या करो, ये R2 है ना, तो R2 में 2 से गुणा कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो यहाँ पे माइनस 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, R3 के प्लेस में यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो R3 इज रिप्लेस बाई R3 प्लस यहाँ पे 2 से गुणा कर दो R2 में। ठीक है, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 क्या हो जाए, 20 हो जाए गुणा करके 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, R1 और R2 को इसी तरीके से लिख लेना है जैसे है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब R3 के प्लेस पे देखो क्या करना है, R3 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, और यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है हमें R2 में 2 से गुणा करके, R2 की वैल्यू है 0, 2 से गुणा करके हो जाएगा फिर भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या, 0 ही आएगा हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0। और देखो क्या आएगा हमारे पास, अब ये वाला मैंने आपको बताया ही, R3 की वैल्यू है माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, R2 में 2 से गुणा करना है। अब R2 में 2 से गुणा करना है, R2 की वैल्यू है 10, 2 से गुणा होकर के हो जाएगी 20, तो प्लस 20 माइनस 20 क्या हो गया हमारे पास, ये भी 0 हो गया। अब देखो क्या करना है, R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू माइनस 25 है, और प्लस R2, देखो R2 में 2 से गुणा करना है, तो R2 में 2 से गुणा करोगे, R2 की वैल्यू है 0, 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो माइनस का 25 हो गया ये। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी R1 R2 को इसी तरीके से लिख लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखो R3 की वैल्यू क्या है, माइनस 6 है, R3 की वैल्यू क्या है, माइनस 6 है। अब इसमें क्या करना है, प्लस R2 में 2 से गुणा करके, R2 की वैल्यू है 2, 2 से गुणा होकर के हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस 4 कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। कहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे देखो हमें क्या करना था, R3 की वैल्यू क्या थी, माइनस 6 थी। ठीक है, और R2 की वैल्यू माइनस 2 थी। देखो माइनस 2 है ना, तो 2 से गुणा करके क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको सही कर लीजिए, अच्छा हुआ मेरा नज़र पड़ गई, वरना अभी सब कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाता। अब देखो क्या करना है, R3 की वैल्यू है माइनस 9। अब इसमें क्या करना है, R2 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। R2 की वैल्यू है 2, प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देखो 9 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा हमारे पास, कितना आएगा, माइनस का 5। अब देखो क्या है, R3 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू क्या है, 10 है, और इसमें क्या करना है, प्लस R2 में 2 से गुणा करके प्लस करना है, तो R2 की वैल्यू है 0, 2 से गुणा होकर के आएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पे A हो गया। देखो कैसे चलने को बोला था, ऐसे 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 ऐसे, अब इसको 0 बनाना, एक तो और 0 बन जाए उसके बाद इसकी बात करेंगे। अभी विकर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी डायगोनल को ऐसे ही छोड़े हैं, पहले इसको 0 बनाना है। अब 15 को 0 बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें।
अब देखो 15 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है 15, देखो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है -25। अगर इसको क्या करो 15 को अगर आप क्या कर दो 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। और इसको क्या करो अगर आप 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा -75 और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। -75 + 75 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई, पहले तो R1 में 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5R1 और क्या करना है जोड़ना है किससे गुणा करके, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा, देखो R1 की वैल्यू है 10, इसमें मतलब क्या करोगे 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 और प्लस करना है इसमें R3 की वैल्यू है 0, 3 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं आएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 50। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, R1 की वैल्यू है 0, 5 से गुणा करके आएगा 0 ही, और यहाँ पे क्या करना है R3 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 + 0 हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब देखो R1 की वैल्यू क्या है 15 है, R1 की वैल्यू है 15, 5 से गुणा करके क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। क्लियर है। अभी ये चीज़ मैंने आपको बताया 75 आ गया। अब इसमें जोड़ना है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके 25 में, तो -25 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -75 आएगा, तो +75 -75 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 और बाकी सबको क्या करना है इसी तरीके से लिख लेना है। R2 और R3 को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। और ये -25 यहाँ से देखो इक्वल टू, अब यहाँ पे भी R1 में यही करना है। R1 की वैल्यू है, देखो R1 की वैल्यू है 2, देखो R1 की वैल्यू क्या है 2 है, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। और यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है -10 है हमारे पास, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई होकर के -30 हो जाएगी, तो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास, इससे माइनस करने पे -20 आ जाएगा। और R1 की वैल्यू है 3, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी हमारे पास 15। और यहाँ पे देखो R3 की वैल्यू है 5 -5 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर के -15 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास -15 + 15 0 हो जाएगा हमारे पास। और देखो क्या आएगा, R1 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 0, और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हमें जोड़ना है R3 में 3 से गुणा करना है। R3 की वैल्यू है 10, 3 से गुणा होकर के हो जाएगी 30, तो यहाँ से हमारे पास 30 आ गया। और R2 को क्या करना है, R2 और R3 को इसी तरीके से लिख लेना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। -5 और ये 10, ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करना है, हमारा 6 0 बन गया, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 0 चाहिए था। अब देखो ये विकर्ण सिर्फ बचा हुआ है, विकर्ण पे हमें क्या चाहिए रहता है 1 1 चाहिए रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो देखो 1 1 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे, अगर आप क्या करो R1 में 15 से क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, R1 में, और R2 में क्या करो, R2 में सिर्फ 10 है ना, तो R2 को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे R2 में 10 से क्या करो डिवाइड कर दो। और R3 में देखो 25 है ना, तो आप क्या करो R3 को क्या करो, आप R3 को देखो -25 को हटाने के लिए क्या करो -25 से डिवाइड कर दो R3 में, ठीक है, और इसको कट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ से हमारे पास देखो R1 में 15 से यहाँ से 15 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो 15/15 50/50 क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। और 0 को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी तरीके से ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब R2 में क्या कर रहे हो 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 जब 10 को 10 से डिवाइड करो तो कट के क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब R3 को क्या कर रहे हो -25 है, तो -25 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, कट के आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो R1 में क्या करना है 15 से क्या करना है डिवाइड करना है, R1 की वैल्यू है -20, अब इसको क्या करना है 50 से हमें डिवाइड करना है, तो 0 0 कट के -2/5 आ जाएगा। देखो R1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 30 है, कितनी है 30, अब इसको डिवाइड करोगे जब 50 से तो 0 0 कट के यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। अब देखो R2 में किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है, तो R2 की वैल्यू है -2, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, तो कटने के बाद कितना आएगा -1/5 आ जाएगा, 5 दूनी मतलब 2 पंचे 10 आ जाएगा, तो माइनस ये 1/5 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा, और यहाँ पे देखो 0 है 10 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। यहाँ पे देखो अब R3 में क्या करना है -25 से डिवाइड करना है, तो -10 है हमारे पास, -10 है, -10 को -25 तो माइनस कटेगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 25, तो 2/5 ही आ जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, क्योंकि -10 को जब -25 से डिवाइड किया तो 2/5 आ गया। अब -5 है
देखो -5 को -25 से डिवाइड करोगे, माइनस माइनस कटेगा और ये 25 तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1/5 आ गया। और यहाँ पे 10 है, किससे 10 को जब आप -25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, -2/5 आएगा। तो -2/5 आ गया और इनटू में ये a रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। देखो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन समझ में आया होगा आपको सारी चीज़ें। अब एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे ही ये बन गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5 और यहाँ पे 0 और ये 2/5, 1/5 और ये -2/5। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था। अभी देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर इसके आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये सारे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 16, 17 आपके कुछ इसी तरीके से के क्वेश्चन है जिसमें आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। फिर जब तक वीडियो नहीं आ रही तब तक आप खुद से कोशिश कीजिएगा। कल परसों तक मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 सारे डिटेल में बता दूंगा। सो स्टूडेंट, जब तक वीडियो नहीं आ रही है तब तक आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में थोड़ी सी लाइट का इशू आ गया था तो लाइट कट गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आई होप कि आपको सारी टॉपिक समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।